गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जो कि है आपका इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने मोलस्का तक के जितने भी फाइलम थे उसको मैंने कवर कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आइए देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में भी दो टर्म है, दो टर्म दिख रहा होगा आप लोगों को। एक है आपका इकाइनो और दूसरा क्या है, डर्मेटा। ठीक, इकाइनो टर्म डिराइव फ्रॉम इकाइनस, इकाइनो टर्म डिराइव फ्रॉम इकाइनस एंड डर्मेटा टर्म डिराइव फ्रॉम डर्म। ठीक, विच मीन्स इकाइनस मीन्स क्या होगा, इकाइनस मीन्स होता है स्पाइनी, क्या होगा, स्पाइनी। और डर्म का मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक है, लेयर या फिर स्किन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या डेफिनेशन बन रही है, यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है कि ऐसे एनिमल जिनकी स्किन कैसी होती है, जिनकी स्किन जो होती है, लेयर जो होती है वो स्पाइनी होती है। ठीक है, उसको किस में रखा गया, इकाइनोडर्मेटा में रखा गया। और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन है ये स्टार फिश, आपने देखा होगा। ठीक है, स्टार फिश देखा होगा, तो स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में ही आता है। स्टार फिश हो गया या फिर सी आर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर, ये सारे आपके आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। तो यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाएंगे, एक डायग्राम हम बना के देख लेते हैं यहाँ पे फीचर्स को। तो यहाँ पे देखिएगा एक रफ डायग्राम जैसा कि हम बनाते चले आए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये क्या है, मान लीजिए ये स्टार फिश है। ठीक है, स्टार फिश है और ये जो स्टार फिश है इसका ये सेंट्रल एक्सिस जहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और पूरे बॉडी पे देखिए स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पाइनी बॉडी होती है, स्पाइनी लेयर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा कहेंगे। ठीक, ये होगा आपका स्पाइन। समझ में आया? तो आइए देखते हैं इसके फीचर को। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। तो आइए देखते हैं हैबिटेट कैसा होता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट रहने की जगह इनकी क्या होती है, इनके रहने की जगह क्या होगी, एक्वेटिक होती है। और एक्वेटिक में भी एक स्पेसिफिक वाटर में ये सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक में ये सर्वाइव करते हैं किसमें, ये सी में। ठीक है, सी में सर्वाइव करते हैं, मतलब कि ये मैरीन एनिमल्स कहलाते हैं। क्या, मैरीन एनिमल कहलाएंगे, मैरीन एनिमल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें तो इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ आपको सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन is organ system level of क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, सिमेट्री देख लीजिए कैसी होगी, सिमेट्री कैसी होगी। ठीक है, सिमेट्री कैसी होगी, ठीक, सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री इनका क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार फिश में जो सिमेट्री फॉर्म होती है, अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में इनमें सिमेट्री रेडियल सिमेट्री बनती है। कैसी सिमेट्री फॉर्म होगी, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे इनको सेंट्रल एक्सिस से अगर हम कट करें, तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वल पार्ट आएंगे। देखिए सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करें तो 2 पार्ट इसके इक्वल पार्ट आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाइनोडर्मेटा में आने वाले जितने भी एडल्ट्स होते हैं उनमें सिमेट्री क्या बनती है, रेडियल बनेगी। लेकिन जितने भी इनका लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज में इनमें बाइलेटरल सिमेट्री फॉर्म होती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी सिमेट्री फॉर्म होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री की बात करें, बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा and radial symmetry
रेडियल सिमेट्री शो इन एडल्ट्स। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक लार्वल स्टेज है। ठीक है, लार्वल स्टेज है किसका? इकाइनोडर्मेटा का। तो लार्वल स्टेज में देखिए इस तरह की सिमेट्री फॉर्म होगी। यहाँ पे देखिए इसको सेंट्रल एक्सिस से, सॉरी यहाँ पे इसको आप एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप इसको लेटरली दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? लेटरली दो इक्वल पार्ट में इस लार्वा को डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी सिमेट्री फॉर्म होगी? दो सिमेट्री फॉर्म हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट आ जाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इसके बाद अगर सीलोम की बात करें तो यहाँ पे सीलोम में हम आएंगे। सीलोम इनके पास क्या होता है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास डेवलप होता है, तो सीलोम की अगर बात करें तो इसमें सीलोम क्या बनेगा? सीलोमेट ये होते हैं। ठीक है, सीलोमेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जर्मिनल लेयर की बात करें 3 लेयर प्रेजेंट होगा। कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो इनके बॉडी के अंदर एक फीचर देख लीजिए, इनके बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। बॉडी में एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन। ठीक है, एंडोस्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर और, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम होता है जिसमें इनके एनिमल्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आप याद करिए पॉरीफेरा में आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था। कैनाल सिस्टम अलग है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग है। तो प्रेजेंस ऑफ क्या होता है इनमें? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं, ये देखिए स्टारफिश है। स्टारफिश में अंदर की तरफ इस तरह से ये सेंट्रल एक्सिस से अटैच, यहाँ पे ये ट्यूब फीट, ये आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस तरह से अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, जिससे अटैच क्या होता है? ट्यूब फीट भी होता है। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा जानते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इनके लोकोमोशन में। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, कैप्चर ऑफ फूड, कैप्चरिंग जो होती है फूड की, उसमें कैप्चर ऑफ फूड एंड प्रे ऑल्सो। ठीक है, कैप्चर ऑफ फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। एक्सक्रीशन इज एब्सेंट इनमें होता है। ठीक है, और इनका एक्सक्रीशन जो होता है वो बाय द डिफ्यूजन सेंट्रल एक्सिस से ही होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये इनके सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक, कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है? देखिए रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा इसमें। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म होता है। अगर एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल इनमें हाईली रीजनरेशन देखा जाता है। एसेक्सुअल देखें तो इसमें हाईली रीजनरेशन देखा जाता है। ठीक है, जैसे स्टारफिश, अगर आर्म्स इसके कट हो जाते हैं तो वो रीजनरेट कर जाता है। और सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूज़न ऑफ गैमीट। ठीक है,
समझ में आया। अब इसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन जो होगा इसका, फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसका, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसका क्या होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। ये देखिए डायग्राम एक बार देख लीजिए, डायग्राम में हम आते हैं और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सिमेट्री देखिए, याद रखने वाला जो पॉइंट है इसमें, सिमेट्री की अगर बात करें तो दो तरह की सिमेट्री इसमें, ये अकेला ऐसा फाइलम है, दो तरह की सिमेट्री इसमें बनेगी। पहला है आपका बायलेटरल सिमेट्री जो कि लार्वल स्टेज में होती है, और रेडियल सिमेट्री जो कि एडल्ट में होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइलम मोलस्का।